बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एहतजाज और मुज़ाहरों का सीज़न ऑन है, लेकिन हमारी हुकूमत की संजीदगी का मुज़ाहरा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से, तो वो पाक भारत मैच इंजॉय करने के लिए यूएई गए हुए थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के बुलाने पर मजबूरन उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए तो इतलात ये हैं कि उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें राजा बिशारत ने उनको बताया कि जनाब, आपकी गैर मौजूदगी में इन 3 रोज़ में 4 मरतबा नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। नाज़रीन, शेख साहब के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि शेख साहब जब माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की मौक़िफ़ की हिमायत किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो खुद गवर्नमेंट में आए तो आते साथ ही उनका मौक़िफ़ ही बदल गया। उनका कहना यह है कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं कर सकते। उनको मुल्क से निकालने का मतलब ये होगा कि हम तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे और इस तरह हमारी मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। शेख साहब, यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर ऐसा ही था तो माजी में आप इन कारकुनान की हिमायत क्यों किया करते थे? और लेकिन अगर जब आप गवर्नमेंट में आ गए और फिर भी आपकी सोच बदल गई तो फिर आपने इन्हीं कारकुनान के साथ तहरीरी मुआहदा क्यों किया? तहरीरी मुआहदा करने के बाद आपको याद आ रहा है कि आपकी मईशत मुल्क की डूब जाएगी और ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो ये दोहरा मयार क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शेख साहब जो है वही दे सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मैं यही कहूँगी कि जनाब, आप वज़ीर आला पंजाब हैं। आप जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आयद होती है, लेकिन अफसोस कि आपकी मौजूदगी में कल लाहौर में रात को जिस तरह से लाहौर मैदान जंग बना हुआ था, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। पुलिस एहलकार कारकुनान को मार रहे थे, कारकुनान पुलिस वालों को मार रहे थे, आंसू गैस शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, जिसके नतीजे में दर्दनाक अफसोसनाक बात यह है कि हमारे 2 पुलिस एहलकार भाई शहीद हो गए। दूसरी जानब से भी यही इतलात है कि उनके भी 4 कारकुनान शहीद हो गए और उनका ये कहना है कि हम उन भाइयों की लाशें अपने कंधों पर उठाकर इस्लामाबाद में एंटर होंगे। इस तरह की नाजरीन सिचुएशन ही ना पैदा होती अगर ये पहले ही मुज़ाकरात कर लेते, क्योंकि अब भी अल्टीमेटम एंड पे जाके इनके मुज़ाकरात ही होने हैं, तो पहले इन्होंने क्यों नहीं किए? ईवानों में बैठकर ये तहरीरी मुआहदे तो कर लेते हैं, लेकिन जब मुल्क में इंतशार पैदा होता है, मुल्क मैदान में जंग बनता है, तो ये लड़ने मरने के लिए पुलिस एहलकार रेंजर्स को आगे कर देते हैं कि जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दो। और इसी वजह से हमारे 2 पुलिस एहलकार भाई ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। शेख साहब से मैं यहाँ ये पूछूंगी कि आपने सिक्योरिटी अफसरान की छुट्टियों को मनसूख कर दिया और कहा कि आकर हंगामी तौर पर मुल्क की सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर इतने हंगामी हालात थे और आपको इतना एहसास था, आप इतने जिम्मेदार थे, तो आप खुद 2 दिन की छुट्टी लेकर यूएई क्यों गए? ये खुला तजाद नहीं तो ये क्या है? अपने लिए आपने अलग असूल बनाया है और लड़ने मरने के लिए आपने पुलिस को आगे कर दिया। और मुझे अब नाज़रीन, अब ये सोचें कि उन फैमिलीज के दिल पर इस वक्त क्या बीतरी होगी जो अपने पुलिस भाइयों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने फादर्स को ये सोचकर भेज रहे हैं। उनको पता भी है कि इस वक्त मुल्क में हंगामी सूरत हाल बरपा है और उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि वो जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते जो उनकी फैमिली पे बीत रही है। और आप अगर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो प्लीज़ आप उनको भी काम करने दें। आपने उनको भी इस सिचुएशन हैंडल करने की तरफ लगाया हुआ है। मुल्की दुश्मन अनासर पे नज़र रखने दीजिए उनको। खुदा ना करे अगर टीटीपी कुछ शरारत कर देता है तो क्या आपके पुलिस एहलकार, रेंजर्स और आपकी एजेंसीज इस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में है? क्योंकि आपने तो उनको ये कह रखा है कि इन कारकुनान को अपने किसी भी सूरत इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देना।
तो नाजरीन, इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की वो इस तरह से हुई पड़ी है कि हर बंदा कंफ्यूज है। अवाम को देख लें, अवाम बहुत कंफ्यूज है। घर बैठे वो ये सोच रहे हैं कि हम घर से बाहर जाएं कि ना जाएं, और अगर जाएं भी तो किस रास्ते से जाएं। मरीज हैं वो रस्तों में ही अटके पड़े हैं, वो आगे जा ही नहीं पा रहे अस्पतालों में। स्टूडेंट्स हैं वो तालीमी इदारों में नहीं जा पा रहे, आपने जगह जगह कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं। ताजिर हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आज पता नहीं उनका कारोबार या उनकी दुकान चलेगी, वो दुकान खोलें भी या ना खोलें। आपने हर एक को कंफ्यूज किया हुआ, एक बेयकीनी सी कैफियत है। पुलिस एहलकार है वो परेशान है, रेंजर्स वो परेशान है, अवाम है वो परेशान है, खुद आप मैच एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और वजीर आला पंजाब, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपकी मौजूदगी में भी ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुए हैं। और जाते जाते मैं इमरान खान साहब से एक बात पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब, आप सऊदी अरब गए हैं, वहां पे जाके आप ये कहेंगे कि आप आइए और आके हमारे मुल्क में सरमायाकारी कीजिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क के हालात इस लायक हैं कि यहाँ पे आके कोई सरमायाकारी करे, कि बाहर के मुल्क लोग अंधे हैं, उन्हें अपना पैसा यहाँ पे आकर वेस्ट करना है। सबसे पहले आप अपने मुल्क की हालात को तो ठीक करें। आप किसी भी तरीके से इन लोगों को, ये जो कारकुनान हैं, इनको बिठाएं और इनसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि एंड पे नाज़रीन होना यही है कि मुज़ाकरात होने हैं। तो ये फिर अब अभी क्यों नहीं हो सकते या पहले क्यों नहीं हो सकते थे? तो आप यहाँ से अपनी गवर्नमेंट की संजीदगी का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी तरह महंगाई भी बढ़ रही है और इसी तरह बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। हमारा तो अल्लाह ही हामी व नासिर है। तो नाजरीन, इस हवाले से आप मुझे ये ज़रूर बताएगा कि आप क्या राय रखते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर करना है, और हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।